Hello class, this is the very first lecture of maths of class 12th. In this lecture we will study about the matrix. So let's see what is matrix. Introduction of matrix beta. A rectangular arrangement of m n number arranged in m horizontal line, that is row, and n vertical column, that is column, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. किसी भी एम एन नंबर का हम मान लेते हैं, मेरे पास m क्रॉस n नंबर है, तो उनका हम m रो में अरेंज करें, कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इस फॉर्म में अरेंज करते हैं जहाँ पे पास m नंबर ऑफ रो होते हैं और n नंबर ऑफ कॉलम होते हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल. मान लेते हैं मेरे पास हम ए डी सी डी ई एफ, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे बेटा कितने रो हैं? 1 2 3. कितने रो हैं? 3 है. और कितने कॉलम में? 1 and 2. तो ये आपका मैट्रिक्स हुआ 3 क्रॉस 2. यहाँ पे 6 एम एन मैट्रिक्स, ये आपका m होता है, ये आपका n होता है. एम एन रो मतलब कि 6 नंबर ऑफ एलिमेंट को हम इस फॉर्म में अरेंज करते हैं, 3 रो एंड 2 कॉलम. तो ये आपका मैट्रिक्स होता है. अब हम आते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? क्या होता है? इफ़ देयर आर m रो एंड n कॉलम इन अ मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स में m रो हो और n कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस n. तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. जैसे इस एग्जाम्पल में मेरा देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो है. नंबर ऑफ रो कितना हुआ? 1 2 3 एंड कॉलम 1 and 2. तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कैन बी सेड 3 क्रॉस 2. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? या इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं इट इज अ मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑर्डर 3 क्रॉस 2. ठीक है बेटा. अब हम आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे. टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बेटा हम पढ़ते हैं पहले पे नंबर पे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम. कोई मैट्रिक्स आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तक कहेंगे जब हम इसमें नंबर ऑफ रो आपका जो होगा m मान लेते हैं, वो आपका कॉलम से कम होगा. मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास रो कितने हैं? वहाँ पे कोई लिखते हैं 1 2. यहाँ पे रो सिर्फ 2 है और कॉलम मेरे पास 3 है या 4 है. तो 4 5 6 7. तो इस मैट्रिक्स में मेरा बेटा इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यहाँ पे आपका रो कितना है? 2 और कॉलम कितना है? 3. तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. तो बेटा इसमें अदर एग्जाम्पल आपका और भी हो सकता है. इसमें अगर हम किसी और एलिमेंट को ऐड कर दें, मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐड किया 9 10, तो ये आपका 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स में यहाँ पे 2 रो है एंड 4 कॉलम है. तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का. सेकेंड वन इज है वर्टिकल मैट्रिक्स. इन दिस मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन द नंबर ऑफ रो. इसमें नंबर ऑफ कॉलम बेटा जो मैट्रिक्स का कॉलम होगा वो रो से कम होगा. तो लेट्स सी द एग्जांपल. इफ यू हैव अ एग्जांपल, अगर हमने कोई मैट्रिक्स दिया 3 0 1 2 3 4 3. बेटा इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि पहले हमारे पास नंबर ऑफ रो कितना है? 3 है और कॉलम कितना है? 2 है. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर किया 3 क्रॉस 2. और इस मैट्रिक्स में यहाँ पे एक कॉलम की तरह दिख रहा है, तो इसको मैट्रिक्स को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स. अब नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में बेटा
जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर n नंबर ऑफ रो हो गया और n नंबर ऑफ कॉलम हो गया तो नंबर ऑफ रो एंड आपका कॉलम हो गया, देन नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज n इक्वल टू n आपका, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मान लें यहाँ पे आपके पास कोई मैट्रिक्स हुआ 1 0 2 1। बेटा इस मैट्रिक्स में आपका रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। ये आपका रो भी 2 हुआ, 2 रो हुआ, और ऐसे आपके ये 2 आपके कॉलम हुए, ये 2 आपके कॉलम हुए। तो यहाँ रो इक्वल टू कॉलम दोनों बराबर है, तो नंबर ऑफ रो इसको बोलेंगे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर आपके पास दूसरा मैट्रिक्स हो, मान लो 1 0 -1 एंड 2 3 1 1 2 1। बेटा इस मैट्रिक्स में आप देखोगे आपके पास नंबर ऑफ रो भी 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। नंबर ऑफ रो आपके पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। ये 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट टॉपिक है रो मैट्रिक्स, या हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 रो होता है, ओनली 1 रो इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। दैट इज, अगर मेरे पास कोई एग्जाम्पल हो 1 4 5 2, तो ये आपका मैट्रिक्स हुआ। यहाँ पे आपका रो कितना है 1 है, कॉलम कितना है 4 है। तो अ मैट्रिक्स ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। नेक्स्ट वन इज बेटा कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम एंड मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर। यहाँ पे बेटा रो कितना है 1 2 3 4 1 और कॉलम कितना है 1 है। तो ये आपका 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हुआ, ये 1 क्रॉस 4 की, ये 1 क्रॉस 4 की रो मैट्रिक्स हुई, ये 4 क्रॉस 1 की कॉलम मैट्रिक्स हुआ। बेटा नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मेरे को जब डेफिनेशन नहीं जानना है, बस हमको समझना है होता क्या है।